कामदेव की कथा, जिसे भारतीय पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है, प्रेम, इच्छा और मानव भावनाओं की जटिलताओं को दर्शाती है। कामदेव, जो प्रेम और आकर्षण के देवता हैं, अक्सर एक युवा और आकर्षक पुरुष के रूप में चित्रित किए जाते हैं, जिनके हाथ में गन्ने का धनुष और फूलों के तीर होते हैं। उनकी पत्नी रति प्रेम और सौंदर्य की देवी हैं, जो काम की शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। कथा की शुरुआत उस समय होती है जब भगवान शिव, ब्रह्मांड के महान तपस्वी, अपने ध्यान में लीन होते हैं। उनकी साधना इतनी गहन होती है कि वह पूरी तरह से विश्व से अलग हो जाते हैं। इस स्थिति के कारण अन्य देवताओं को चिंता होने लगती है कि शिव का ध्यान यदि इसी तरह बना रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जैसे प्रमुख देवता एकत्र होते हैं और इस संकट का समाधान निकालने के लिए कामदेव से सहायता मांगते हैं। कामदेव, जो इच्छा और प्रेम के प्रतीक हैं, इस स्थिति को समझते हैं और देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। वह शिव के पास जाते हैं और उनके ध्यान को भंग करने के लिए प्रेम का तीर चलाते हैं। जैसे ही तीर शिव को लगते हैं, उनमें प्रेम और इच्छाओं की भावना जागृत होती है। यह पहली बार है जब शिव ने संसार की सुखद भावनाओं का अनुभव किया। लेकिन अचानक शिव की तीसरी आंख खुलती है। वह काम के इस प्रयास को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और अपनी अग्नि दृष्टि से काम को भस्म कर देते हैं। काम की पत्नी रति अपने पति की मृत्यु से बुरी तरह टूट जाती हैं। उनका गहरा प्रेम और समर्पण उन्हें काम की आत्मा के लिए विलाप करने पर मजबूर कर देता है। रति सभी देवताओं के पास जाती हैं और काम की वापसी के लिए प्रार्थना करती हैं। उनकी भक्ति और दुख देखकर देवता दयालु होते हैं और काम को पुनर्जन्म देने का वरदान देते हैं। इस प्रकार काम पुनः भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जिनका नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न भी प्रेम और आकर्षण का प्रतीक बनते हैं और उनकी कथा में भी प्रेम की गहराइयों का जादू है। प्रद्युम्न की कथा भी अपने आप में रोचक है। कहा जाता है कि उन्होंने जब बड़े हुए तो वह प्रेम में गहरे डूब गए और उनके पास एक खूबसूरत राजकुमारी रुक्मिणी का प्रेम प्रसंग होता है। प्रद्युम्न की कहानी यह बताती है कि प्रेम की शक्तियां केवल इस जीवन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पिछले जन्मों के कनेक्शन से भी जुड़ी होती हैं। काम और रति की यह कहानी केवल प्रेम की जटिलताओं को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी बताती है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण कितनी महत्वपूर्ण है। यह कथा यह भी संकेत करती है कि प्रेम की शक्ति, चाहे वह दिव्य हो या मानव, कभी खत्म नहीं होती। यह एक शाश्वत ऊर्जा है जो जीवन को अर्थ देती है, दुखों को सहन करने की शक्ति देती है और अंततः आत्मा को दिव्यता से जोड़ती है।